के सर्जक, आगम के व्याख्याता श्रीमंत भगवंत महावीर स्वामी की सदाकाल जय विजय हो। मेरे आराध्य दैवत जन जन के वंदनीय श्रद्धा के केंद्र बिंदु कर्नाटक गजकेसी गौर तपस्वी पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, मेवाड़ संघ शिरोमणि परम पूज्य श्री अम्बालाल जी महाराज साहब, हम सबके श्रद्धा स्थान महामंत्री परम पूज्य श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तनी ज्ञान गंगोत्री गुरनी साहब परम पूज्य श्री प्रभाकर जी महाराज साहब, इन समस्त स्वर्गस्थ दिव्यस्थ आत्माओं के पांच चरणों में भावपूर्वक वंदन नमस्कार। मेरे आस्था के आयाम गुरुवरिया महाराष्ट्र प्रवर्तनी परम पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब, परम उपकारी वर्धमान आयमिल तपोनिधि परम पूज्य श्री महाराज साहब के पांच चरणों में कोटिशा वंदन। धर्मानुरागी बंधुओं एवं सुशीलवती माताओं तथा बहनों, मैं आपको कहूँ कि एक चावल का दाना 50 रुपए का है तो हाँ हो सकता है हिम्मत जी? एक चावल का दाना 50 रुपए का, नहीं विश्वास करोगे। उस एक व्यक्ति ने एक चावल का दाना लेकर के आए और उसके ऊपर नवकार मंत्र लिखा हुआ था। अब मानोगे या नहीं? क्यों कीमत बढ़ गई? नवकार मंत्र उसके ऊपर लिखा हुआ था, इसलिए कीमत बढ़ गई। बस व्यक्ति की कीमत कैसे बढ़ती है, व्यक्ति कीमती कैसे बनता है, ऐसे तो पत्थर की कोई कीमत नहीं होती है। अगर ऐसे ही रास्ते में पत्थर पड़ा है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है, और उसी पत्थर को अगर शिल्पकार मूर्ति का रूप दे दे तो वह पूजनीय बन जाता है। ध्यान रखो अपने जीवन में, यही बात हमें देखना है। अगर हमारे जीवन को कीमती बनाना है तो हमें क्या करना होगा कि ABCD को लेटर देख रहे हैं। कल हमने देखा था डी अक्षर को। डी अक्षर कहता है डोंट से नो, ना कभी मत कहो। अगर तुम्हें अपने जीवन में ना नहीं कहना है, तुम्हें अगर कीमती बनना है, अपने जीवन की कीमत बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना है? देते चलो। क्या देना है? केवल मैंने कल संपत्ति नहीं कहा, क्या क्या देना है? समय दो, शब्द दो, सेवा दो, योगदान दो और संपत्ति दो। देना सीखो। अगर देना सीख गए तो तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। उसके लिए हमने मानसिकता देख रहे हैं, 4 प्रकार के व्यक्ति देख रहे हैं कि 4 कल देखा था कठोरता। कठोर व्यक्ति क्या करता है? जी उसके पास में तो बहुत कुछ है, बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है, बहुत कुछ बातें हैं, पर वह देना नहीं चाहता। होने के बाद में भी देना नहीं चाहता, वह कठोर व्यक्ति है। बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है, इतनी संपत्ति है पर उसकी भावना नहीं बनती, और देने वाले को भी वो क्या कह देता है? ना कह देता है, मत दे, कोई देने की चीज नहीं है, हमने क्या दूसरों के लिए कमाई है। ये कौन कहता है? कठोर व्यक्ति। पहला व्यक्ति है, पहली मानसिकता लेकर के चलने वाला कठोर व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति है कृपण। कृपण वाला, कृपण हृदय वाला कहो या कृपण व्यक्ति कहो, कि वह दे ही नहीं सकता। उसकी देने की बहुत इच्छा है, धर्म करने की इच्छा है, दान देने की इच्छा है, पर कृपण व्यक्ति दे नहीं सकता है क्योंकि उसके पास में कुछ नहीं है। इच्छा होते हुए भी वह कुछ नहीं दे सकता। वह कौन है? कृपण। कृपण यानी जिसके पास में कुछ नहीं है वह कृपण है। ऐसे तो यहाँ पर कोई बैठा है जिसके पास में कुछ नहीं है?
हम तो बनिया है, हमारे पास में हमारी पुनवानी इतनी अच्छी है, हमने पहले जन्म में कुछ दे करके आए हैं, आज हमारे पास में भरपूर है। हम ना कठोर है ना ही कृपण है। ध्यान रखो कि हमारे इतिहास में उदाहरण आता है मम्मन सेठ का कि एक समय पर श्रेणिक राजा और चेलना रानी, ऐसे ही बारिश के दिन थे। बारिश के दिन ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उस समय पर प्रकृति का नज़ारा शाम के समय पर देख रहे थे। रात की 8-9 बजी होगी। देख रहे थे इतना अंधेरा, घोर अंधेरा छाया हुआ, और उसी समय पर बिजली चमकी और बिजली के प्रकाश में एक व्यक्ति नदी पर कुछ काम करते हुए दिखाई दिया। राजा श्रेणिक और चेलना रानी ने देखा। चेलना रानी ने कहा, महाराज जी, आपके नगरी में ऐसा भी कोई गरीब व्यक्ति है जिसको इतने रात में भी काम करना पड़े और अपना रोजगार करना पड़े और अपना पेट भरना पड़े? क्या आप राजा होते हुए भी ऐसी दरिद्रता है? उपालंब दिया। और उसी समय पर श्रेणिक राजा ने अपने सेवकों को कहा कि जाओ, कौन ऐसा व्यक्ति है, ऐसी कड़क ठंडी है, ऐसा बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है और कौन व्यक्ति काम कर रहा है, उसे लेकर के आओ, सुबह मेरे सामने पेश करना। सेवक गए और उस व्यक्ति को लेकर के आए। सुबह हुई, राजा के सामने मम्मन सेठ को उपस्थित किया। दिखने में तो बहुत अच्छा दिख रहा था, कपड़े वगैरह बहुत अच्छे थे। राजा श्रेणिक ने सेवकों को कहा, क्या कौन से व्यक्ति को पकड़ के लाए हो? मैंने कहा था रात को जो काम कर रहा है उसको पकड़ के लाना, ये तो नहीं है, दूसरे व्यक्ति को पकड़ के लाए हो? नहीं महाराज जी, यही था। उस मम्मन सेठ ने भी कहा, हाँ महाराज जी, मैं ही रात को नदी किनारे पर काम कर रहा था। क्यों, ऐसी क्या विपत्ति आ गई है? ऐसे क्यों तुम ऐसे रात को काम कर रहे हो? कुछ तुम्हें चाहिए तो मेरे पास से लेकर के जाओ और ऐसे रात को काम नहीं करना। तब उस मम्मन सेठ ने कहा, महाराज जी क्या कहो, बहुत परेशान हूँ कि मेरे पास में एक बैल है, दूसरा बैल मुझे चाहिए। क्या कहा? एक बैल मेरे पास में है, दूसरा बैल चाहिए। राजा श्रेणिक ने तुरंत सेवकों को से कहा कि जाओ, इसको अपने बैलशाला में लेकर के जाओ, जो इसको बैल चाहिए वो बैल दे दो। सेवक मम्मन सेठ को लेकर के गए, पूरी बैलशाला बता दी। हजारों बैल वहां पर थे, पर वह मम्मन सेठ सब बैल को देखता रहा, पर उसे एक भी पसंद नहीं आया। वापस राजा के पास में आए। मम्मन सेठ ने कहा, मेरे बैल के जैसा पूरे बैलशाला में नहीं है, मुझे ऐसा बैल नहीं चाहिए। फिर कैसा है तुम्हारा बैल? राजा श्रेणिक को भी और रानी चेलना को भी उत्सुकता जगी कि ऐसा कैसा बैल है, कहाँ से लाया है, चलो हम तो देख करके आते, अगर ऐसा बैल कहीं मिलता है तो हम बुलवा लेंगे। दोनों निकले। मम्मन सेठ, और लिंग कहते हैं शरीर के आकार को, पुरुष के प्रति रहने वाली वासना, विकार और मन के भावों के अंदर उठने वाले जो सेल्स है वह है पुरुष स्त्रीलिंग। पुरुष को अटैचमेंट जिसकी रहती है वह स्त्रीलिंग, वेद, लिंग नहीं वेद। और दोनों की अपेक्षा जहाँ रहती है उसको नपुंसक लिंग कहते हैं, वेद कहते हैं। अपेक्षाओं को वेद और आकार को लिंग कहते हैं कि जहाँ वेद है वहाँ कर्मों का बंध है। लिंग में कर्मों का बंध नहीं है,
कर्मों का बंध है वेद में। मल्लिनाथ भगवान का शरीर स्त्रियों का था, पर वेद नहीं था, वो निर्वेद में थे। और जब वो निर्वेद में थे तो उनके कोई कर्म बंधन का चांस ही नहीं था। निर्वेद। उत्तरायण सूत्र हमें कहता है, मानो निर्वेद में आओ। कल मैंने आपको बताया था आवश्यकताओं की पूर्ति और इच्छा की पूर्ति। आवश्यकताओं की पूर्ति यह क्या है? यह हमारा स्वभाव है, पर इच्छा की पूर्ति यह वेद है। और जहां वेद है वहां शक्ति कमजोर पड़ती है। साइंस कहता है, साइंस ने शोध किया और शोध करके आज बहनों में कुछ गड़बड़ी आवाज आ रही है। साइंस ने शोध किया, हमारे सेल्स होते हैं, बॉडी में सेल्स होते हैं। साइंस के रिसर्च के द्वारा साइंस ने देखा सामान्य आदमी के 2000 सेल्स खुले होते हैं। किसके? सामान्य मानव के, सामान्य व्यक्ति के 2000 सेल्स खुले होते हैं। थोड़ा ज्ञानी हो जाए ना, थोड़ा सा ज्ञानी, जिसको थोड़ा ज्ञान हो जाए, उसके 5000 सेल्स खुले होते हैं। 2000 सेल्स हर मानव के खुले रहेंगे। 5000 सेल्स, थोड़ा जो ज्ञानी होगा उसके 5000 सेल्स खुले रहेंगे। जो लेखक, कवि, बात बात पर कविता बनाने वाला, लेख लिखने वाला, ऐसा जो व्यक्ति होगा ना, उसके 10,000 सेल्स खुले होंगे। और जो साइंटिस्ट होगा उसके 20,000 सेल्स खुले रहेंगे। पर हमारे भगवान महावीर स्वामी, इनके 7,000 करोड़ सेल्स खुले थे। क्यों खुले थे? निर्वेद। वह निर्वेद में थे। जब वेद में व्यक्ति अटक जाता है, जब वेद में अटक गया तो सेल्स सारे बंद हो गए। विनोबा भावे बहुत बड़े संत होके गए। विनोबा भावे ने कहा है, विषयाचे करी ध्यास, त्यास तू संग लाभला, आणि संगातुनी फुटे मान, मानातुनी अहंकार, अहंकार म्हणजे सर्वनाश। उन्होंने, विनोबा भावे ने कहा, मन के अंदर उठने वाले वासना, टीन एज के बाद मानव के मन में एक भावनाएं उछलन होती है, और वह व्यसन, वह वासना, वासना तूने फुटे मान, उसके अंदर से मान नाम की शक्ति जागृत होती है वासना में से, और वह सब कुछ नाश करती है। इसीलिए तो ज्ञानी कहते हैं, जवानी में हर चीज हरी हरी लगती है। जवानी में हर चीज हरी हरी लगती है, गधी भी पूछ हिलाए तो परी लगती है। ज्ञानी कहते हैं, यह वेद है, यह वेद है, यह वेद की भावना है। और यह वेद की भावना जब मानव के मन में घर कर लेती है ना, तो मानव का मन कहीं 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 नहीं लगता है। बस मात्र एक और एक वासना। और यह वासना व्यक्ति को ज्ञानी कहते हैं, जहाँ किंपग फलानम परिणामो न सुंदरो, तहाँ भुत्तानम भोगानम परिणामो न सुंदरो। आचारांग सूत्र कह रहा है। उत्तरायण सूत्र का 13वां अध्ययन कहता है, खनमित सुखा बहुकाल दुखा, पगाम दुखा अनिगाम सुखा। खन मात्र सुखा, यह सारे वासनाओं में, यह विकारों में एक क्षण मात्र का सुख है, सुख का आभास है, सुख की छैया है, सुख का
एक भास है, 13वां अध्ययन कह रहा है भास है। उत्तर है आचारांग सूत्र कहता है जा किंपक फलानम, एक फल होता है किंपक का फल, वो किंपक का फल दिखने में बड़ा सुंदर होता है, खूब आकर्षित होता है। किंपक का फल देखो तो व्यक्ति लुभा जाए, ऐसा आकर्षित होता है। कौन सा फल बहनों? सूत्र के अंदर उस फल को किंपक का फल कहते हैं। पर भुत्तानम भोगानम, यदि उस फल को खा लो ना तो व्यक्ति अपना जीवन गंवा देता है। आचारांग सूत्र कह रहा है यही बात अपने लिए है। यदि खाल विषय और वासना दिखने में अट्रैक्शन है, एकांत पिक्चर का पोस्टर देख लो ना, बड़ा अट्रैक्शन होता है। 3 प्रकार के व्यक्ति जीवन जीते हैं। एक होता है व्यस्त जीवन। व्यस्त जीवन, व्यक्ति व्यस्त रहता है, पूरे दिन व्यस्त, इतना व्यस्त बिल्कुल फुर्सत नहीं। यदि किसी को कहूँ ना भैया आप रोज व्याख्यान में क्यों नहीं आते हो, मारा पहले आप ना समझ गए मैं कहीं बोलने वाली हूँ। एक गांव में गए, एक युवक था गोचर के लिए गए। उस युवक को कहा भैया क्यों नहीं आता रे स्थानक में, आया करना भैया, नई व्याख्यान सुनता है तो दर्शन तो किया कर। महाराज साहब मुझे मरने को फुर्सत नहीं है, जैसे मौत इसको पूछ के आने वाली है। हाँ, मौत जैसे पूछ के आने वाली है। कहता है महाराज साहब सच कहूं क्या, मेरे को मरने को फुर्सत नहीं है। ठीक है भाई, तुमको फुर्सत नहीं तो क्या करे, जान दो। एक दिन हुआ, दूसरे दिन एक बहन इतनी दौड़ती ठानक में आई। आपके यहाँ लिफ्ट है ना, वैसे लिफ्ट नहीं थी, हम ऊपर रुके हुए थे। जोर से पायरा फास्ट पायरा चढ़ के ऊपर आई और आकर के सांस भरने लग गई। मैंने कहा बहन शांत, इतने फास्ट क्यों कर रहे, शांति रख। बोले नहीं माँ साहब जल्दी चलो। कहाँ चलना है बहन, कहाँ चलूँ? नहीं माँ साहब मेरे साथ चलो। ठीक है चल भाई, डोकरी थारा गाँव में रहनो। हाँ जी बोल लूँ। मैंने कहा ठीक है भाई चल, बुला रही है तो चल, तुमको टाइम नहीं हमको काम नहीं, तुम बुलाए हम चले आए। बरोबर है ना, तुमने हमको बुलाया हम चले आ गए। चल भाई चल। उस बुढ़िया माँ के पास साथ गई। उस बहन ने मुझे बड़े हॉस्पिटल में लेके गई। हॉस्पिटल में ऊपर गई, एक रूम में देखा कल जो युवक ने कहा था ना मरने को फुर्सत नहीं, वह युवक एक बेड पर सोया हुआ है, ऊपर पैर नीचे सर। मैंने कहा क्यों रे भैया क्या हो गया? माँ साहब बारिश बहुत आई, स्कूटर स्लिप हो गई, नीचे गिर गया, पाँव फ्रैक्चर हो गए, डॉक्टर ने प्लास्टर बांध दिया, ऊपर 6 महीने ऊपर पैर और नीचे सर। बोलो टाइम मिला कि नहीं मिला? फुर्सत है कि नहीं है? हमारा सिद्धांत था वरा में अपादन तो, पहले अध्ययन की गाथा वरा में अपादन तो। अच्छा हो गया प्रभु, मैंने पहले अपनी आत्मा को दमन कर लिया, नहीं करता तो कराया जाता है। यदि मैं खुद नहीं कंट्रोल करता ना तो किसी और से कराया जाता। वह बच्चा कहता है महाराज साहब ऊपर पैर नीचे सर, तुम समय नहीं निकालोगे तो तुम्हारे पास से कुदरत समय निकाल के लेगी। कुदरत छोड़ेगी नहीं, तुम छोड़ सकते हो, कुदरत तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सावधान हो जाना, सावधान होना। निर्वेद, मैं आपको बता रही हूं निर्वेद। निर्वेद के लिए 3 शब्द है। व्यस्त जीवन, समय नहीं,
व्यस्त जीवन, दूसरा है व्यग्र जीवन। व्यग्र, जब देखो तब बस क्रोध और क्रोध में रहना, जब देखो तब टेंशन और टेंशन। खाते समय पर भी फोन आ रहा है, हेलो हेलो हेलो, अरे वो वैसा ही भाव है, वैसा ही है। बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, हाँ, हमारे पास में बैठे तो भी फोन की घंटी बजती है और इतना भारी शरीर, साहब उठ करके बाहर जाके बात करते हैं। व्यग्र, अतिशय व्यग्रता, व्यस्तता, व्यग्रता। कितनी व्यस्तता। मैंने सुना था जब हम लोगों को विनती करने के लिए आए थे ना यहाँ के श्रावक, तब मैंने सुना था कि यहाँ पर पास में मल्लाड़ है। हमको ये तो पता था कि यहाँ प्रॉपर गोरेगांव में घर कम है, पर लोगों ने हमको कहा था पास में मल्लाड़ है, अंधेरी है, और कुछ दो चार बोले थे, वेस्ट ईस्ट, ऐसा कुछ कुछ तो बोले थे भाई। तब हमने सोचा ठीक बात है भाई, है तो कोई बात नहीं, आ जाएंगे। और बोले महाराज साहब अब टेंशन नहीं लेना, हमारे यहाँ पर हॉल 2 महीने तक तो भरा रहता है। हमने सोचा ठीक है, हमने सोचा ठीक है भाई, भगवान के उपासक है, श्रमणोपासक है, 2 महीने जिनवानी सुनाएंगे, बाद में जिनवानी को आत्मसात करेंगे। हमने ये सोचा। 2-4 दिन पहले एक श्रावक जी बोल रहे थे, महाराज साहब पूरे 4 महीने अंधेरी के रोज 40, 30, 40, 50 लोग आते हैं। मैंने कहा ये क्या गम्मत हो गई बहनों, सच कहती हूँ। मैंने सोचा ये क्या गम्मत हो गई बाबा, दूसरे गांव में चातुर्मास करते हैं तो नहीं आने वाले लोग आते हैं, और ये क्या यहाँ मेवाड़ भवन की चमत्कार हो गया कि आने वाले नहीं आ रहे। मेरे मन पे आया, मैंने किसको कहा नहीं, मैंने कहा ये क्या चमत्कार हो गया, नहीं आने वाले हर चातुर्मास में आते हैं, और ये चातुर्मास में ये क्या हो गया, आने वाले नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे अंधेरी वाले, मुझे नहीं समझ में आया। तुम्हारा संगठन, तुम्हारे पर महापुरुषों की कृपा, ध्यान रखना बहनों, ध्यान रखना भाई। अरे जिस महापुरुष ने संगठन बनाया है, उनके इच्छाओं पर, उनके दीर्घ दृष्टि पर ज्यादा, कितना ज्यादा हम कर सकते वो करो। यदि ऐसा करोगे तो बाहर मैसेज क्या जाएगा, तुम सोचो, तुम सोचो। मल्लाड़ के लोग हमेशा 30, 40, 50 लोग आते हैं, और मल्लाड़ के लोग क्यों नहीं, अंधेरी के लोग आते हैं क्यों नहीं? कारण एक है व्यस्त जीवन। पर तुमको पता है तुम्हारे व्यस्त जीवन ये जवाब देने से कितने बड़े तुम्हारे संगठन के अंदर कितना डिस्टर्ब होता है, ये तुम्हें मालूम है? ये मेवाड़ भवन एक शंका नहीं है, खूब सारे शंका है। मुझे एक बहन ने कहा, महाराज साहब जब सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब थे ना, तब इतना हमको ज्ञान नहीं था। अब हमने कुछ ठोकरे उकड़े सीख लिए होंगे, तो बोले महाराज साहब अब हमको ये लाइट माइक अच्छा नहीं लगता है। मैंने अपने सर को हाथ लगा लिया, 4 ज्ञान की बातें सीख ली और लाइट और माइक से दूर हो गए। बहनों सोचो सोचो, सोच सोच के 1000 बार सोचो। 13 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर के निकलने वाले तुम्हारे गुरु को ज्ञान नहीं था। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब 13 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर के कितने वर्षों तक संयम पाला, क्या उनको ज्ञान नहीं था? तुमको कौन सा ज्ञान आ गया? देवादिगणी क्षमाश्रमण ने यह सूत्रों को लिपिबद्ध किया, तब उनको बहुत सारे आचार्यों ने
कहा मत करो मत करो, परिग्रह बढ़ेगा, पाप लगेगा, मत करो मत करो। तुम सोचो यदि वह लिपि बद्ध नहीं करते तो आज सूत्र हमको पढ़ने रहते। देवादि गणेश क्षमा श्रमण को पाप लगा। आज कोई ऐसी संप्रदाय नहीं है जैन के अंदर जिस संप्रदाय के किताबें नहीं बनी, कोई ऐसी संप्रदाय नहीं है जिनके स्थानक नहीं बने, कोई ऐसी संप्रदाय नहीं है जिनकी संस्थाएं नहीं है। हर एक की संस्था सबसे कम है तो श्रमण संघ की है। हर एक की संस्था है, हर एक की किताबें छप रही है, हर एक का सब कुछ हो रहा है। क्या उसमें पाप नहीं लगता है? किताबें छपाने में तेवकाय की बात होती है नहीं होती है? बिना अग्नि की किताबें छपती है तो उसमें पाप नहीं लगता है? ये भवन बन रहा है, बड़े बड़ी बिल्डिंगा बन रही है, संस्थाएं बन रही है, उसमें पाप लगता है नहीं लगता है? घर में सामयिक करते हो, बच्चे टीवी चालू करते हैं,